नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गुरुमुख, अर्थात गुरु बनाना। उसी को गुरुमुख कहते हैं। सनातन धर्म में, शास्त्रों में कहा गया है कि जो गुरुमुख होते हैं, जो गुरु बनाते हैं, उनके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होते हैं। अर्थात कहें तो वो मार्ग हमें गुरु के ही माध्यम से, गुरु के द्वारा ही बताए जाते हैं। अर्थात कहें तो आपका सवाल हो सकता है, जो गुरुमुख नहीं बनाते हैं उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। शास्त्रों में कई तरीके दिए गए हैं मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होने के, खुलने के। उनमें से एक गुरुमुख बनाना भी है। और गुरुमुख बनाने से जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं उनका गवाह होता है। अर्थात हमारी ओर से गुरु जी, जो हमारे गुरु होते हैं, वो गवाह बनते हैं, भगवान को बताते हैं कि हमारे शिष्य ने किस प्रकार से अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। दूसरा, गुरु बनाने से जो मार्ग प्रशस्त होते हैं, सत्य का मार्ग जो खुलते हैं, जो ज्ञान का मार्ग खुलते हैं, उनकी हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। कबीरदास जी ने इस विषय में कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु भी हैं, भगवान भी खड़े हैं एक साथ। शिष्य को मालूम नहीं कि वो कौन है। गुरु जी ही बताते हैं कि ये गोविंद है, साक्षात भगवान विष्णु है, प्रभु हैं। अब इन दोनों में से सर्वप्रथम किसका चरण छुआ जाए? तो जो सत्य मार्ग हमें दिखाएं, यदि उन्हें वो हमें नहीं बताते कि ये प्रभु हैं, भगवान हैं, तो हमें कैसे मालूम? इसीलिए श्रेष्ठ वहां गोविंद और गुरु से गुरु जी ही श्रेष्ठ हुए। तो सर्वप्रथम शिष्य गुरु के ही पांव लगते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें जो मार्ग दिखाते हैं, जब आप गुरुमुख बनते हैं तो आप भगवान से भी ऊपर श्रेष्ठ गुरु को समझते हैं। गुरुमुख की ये खासियत होती है। आप जब भी ईश्वर की भी आराधना करेंगे तो सर्वप्रथम गुरु की आराधना करेंगे, उसके बाद किसी की आराधना करेंगे। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके बाद बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये इस प्रकार से गुरुमुख होते हैं। गुरुमुख पर एक छोटी सी कहानी है। एक बार सभी देवतागण सभा कर रहे थे आपस में, परंतु उसमें नारद जी को नहीं बुलाया गया था। नारद जी को जब ये बात मालूम हुई तो वो गुस्से में उस सभा स्थल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा कि सभी देवतागण अपने बातों में लीन थे। जैसे ही वहां पहुंचे, नारद जी को देखकर सभी चुप हो गए। नारद जी ने एक कुर्सी लेकर बैठ गए वहां पर, और सभी देवतागण धीरे धीरे खड़े होकर बाहर निकल गए। यह देखकर नारद जी को बहुत बुरा लगा। वो बाहर निकलकर एक देवता से पूछे कि ऐसा क्यों किया उसने। बोला, इसके बाद की घटना भी आप जान लें, वापस आप सभा स्थल पर जाकर देखें। नारद जी वापस आए सभा स्थल पर तो देखे जिस कुर्सी पर वो बैठे थे उसको धो रहे हैं।
नारद जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ये अशुद्ध हो गए हैं, इसलिए इनको सफाई कर रहा हूं। नारद जी गुस्से में वहां से निकलकर अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से उन्होंने शिकायत की कि इस प्रकार का व्यवहार सभी देवतागण मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी ने बताया कि इस पूरे देवतागण में जो भी हैं सभी गुरुमुख हैं, तुम ही एक हो जो गुरुमुख नहीं हो। क्या तुम्हारा कोई गुरु है? नारद जी बोले नहीं। बोले सभी देवता के गुरु हैं, तुम्हारे नहीं। तो इसलिए तुम्हें अपना एक कैसे हम गुरु बनाएं? बनाना होगा, बोला तभी देवतागण निदान तुम्हें अपनी विष्णु सभा भगवान में भी करें। सम्मिलित करेंगे, और वहां नहीं से तो सारे इसी चले प्रकार गए। से तुम तिरस्कृत होते रहोगे। तो उनका जो किया गया अपमान कहें, तिरस्कार कहें, जो भी कहें, वो गुरुमुख के कारण ही हुए। तो ये था एक छोटी सी कहानी कि गुरुमुख बनने से क्या लाभ होते हैं। गुरुमुख आम आदमी से, सामान्य से आप कुछ ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाते हैं। कहें तो जिन लोगों को मुक्ति प्राप्त होते हैं वो देवता तुल्य हो जाते हैं, क्योंकि फिर से उनको जन्म नहीं लेना पड़ता। जो बार बार जन्म लेते हैं वो मनुष्य होते हैं, और जिस मनुष्य को मुक्ति मिलती है वो देवता तुल्य हो जाते, अर्थात वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। गुरुमुख होने से इसी प्रकार के लाभ होते। गुरुमुख के बारे में एक छोटा सा विश्लेषण मैंने किया। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।